मूक प्राणियों के पक्ष में उतरे पशु प्रेमी। बेजुबान जानवरों व मूक प्राणियों के पक्ष में वातावरण बनाने की दिशा में अनेक पशु प्रेमी भी मैदान में डट चुके हैं। 30 सालों से लगातार जो बेसहारा, आवारा नहीं, बेसहारा, आवारा सब हमारा के ध्येय को लेकर उनकी सेवा, उनको भोजन, उनकी बीमारी, उनका वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन, ये सारे हम काम करते हैं। और ये एक टीम वर्क है जिसमें और भी लोग शामिल हैं, सैकड़ों लोग शामिल हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। पिछले कुछ दिनों में जो दुर्घटना हुई है 2 बच्चों के मृत्यु की एक जंगल एरिया में, जो अपने शौच के लिए सुबह जाते थे, वो बहुत दुख की बात है। वो सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं, सारे एक समाज के लिए, और मैं क्योंकि एक माँ हूँ, दादी हूँ, तो मेरे लिए दुख का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उसको जो जोड़ा जा रहा है कि इनकी हत्या कुत्तों ने की है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें जो बयान आसपास के पड़ोस के लोगों ने या उनके रिश्तेदारों या न माता पिता ने दिए हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। ये काम किसी क्रिमिनल का भी हो सकता है। पहले किडनी रैकेट के केसेस हुए हैं, उनका भी हो सकता है। अगर उनको सिर्फ कुत्तों पर केंद्रित करके छोड़ दिया जाएगा तो वो क्रिमिनल अपने काम बेधड़क होकर करते रहेंगे और ये दुर्घटना यहीं नहीं रुकेगी। इसके और भी घातक परिणाम हो सकते हैं हमारे समाज के लिए। पूर्वी दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के समीप अनेक पशु प्रेमियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इन पशु प्रेमियों का कथन है कि गत दिनों वसंत कुंज के फॉरेस्ट एरिया में एक ही परिवार के जिन 2 बच्चों की मौत हुई, उससे समाज हतप्रभ है। हम सारे जितने भी लोग हम यहाँ पे जमा हुए हैं, एक्चुअली पीछे अभी कुछ एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि बताया जा रहा है, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ डॉग्स ने 2 बच्चों को जो है वो इंजर्ड कर दिया या मार दिया, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो न्यूज़ है कि उनके मदर फादर और उनके घर के परिवार के सभी लोगों के बयान बार बार यही आ रहे हैं कि हमारे परिवार में ऐसा मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, डॉग्स की मतलब ऐसी कोई वहाँ पे मतलब दिक्कत नहीं है और किसी ने उनको नहीं मारा है। उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और ऐसा लग रहा है कि उसका बच्चों का मर्डर हुआ है, ये उसमें सुनने को आ रहा है। और उसी चीज़ को हम आपस में चर्चा करने के लिए हम सारे दोस्त, हम सारे फ्रेंड्स दूर दूर के दिल्ली के इलाकों से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इन पशु प्रेमियों का तर्क है कि इन मासूम बच्चों की मौत कैसे हुई, इसका गहनता पूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग साजिशन इन मौतों का ठीकरा बेजुबान जानवरों के सर पर फोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस घर में एक 7 वर्षीय बालक की मौत फॉरेस्ट एरिया में हो गई हो, उसी परिवार के दूसरे 5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु 36 घंटों के उपरांत ठीक उसी प्रकार हो जाए, यह किसी की भी समझ से परे है। और ये अगर बच्चा अगर इतना छोटा था, पहली बात तो फैमिली उसको अकेले बाहर जाने कैसे दे सकती है, जब इतना हमारे देश में पता है इतना क्राइम हो रहे हैं। हमारी आज का कल का हमारा भरोसा नहीं होता कि हम लोग कैसे पल पल कैसे जीते हैं कि अगले दिन ही हमारे साथ क्या हो जाए। हर पल में तो ऐसे कैसे माँ बाप है, कैसे पेरेंट्स हैं जो बच्चे को अकेले सुबह जो है इतना 5 साल का बच्चा अकेले जाने का उसको मौका दे दिया बाहर। पहली बात तो आप ये सोचिए। इस संदर्भ में इस घटना की निष्पक्षता से जांच अवश्य की जानी चाहिए। काफ़ी टाइम से डॉग्स की और अदर एनिमल्स की सेवा कर रही हूँ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बाकी पॉइंट्स तो बाकी सबने बोल दिए हैं। स्ट्रीट डॉग्स और अदर एनिमल्स की लाइफ वैसे ही इतनी स्ट्रगल वाली होती है, ठीक है, तो कम से कम हम लोग अपना कर्तव्य निभा के उनकी लाइफ थोड़ी इजी कर सकते हैं, उनको खाना दे के, उनकी सेवा करके, उनकी प्रॉब्लम समझ के। अगर हम उन पर अटैक करेंगे तो वो भी अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो बस उनकी लाइफ थोड़ी इजी रहने दें, आप लोग उनको प्यार दें, उनको खाना दें, वो अपने आप नॉर्मल रहने लगेंगे। उनको ये नहीं है कि उनको एसी वाला घर चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी सी लाइफ चाहिए। उनको 2 टाइम का अगर आप खाना भी दे दोगे ना, 1 टाइम का भी दे दोगे, वो उसमें भी बहुत अच्छे से रह लेंगे। और मेरी गली में 5-5 साल के बच्चे खूब बच्चों को लाइक
फूड देते हैं, उनके साथ खेलते हैं। आज तक किसी बच्चे के ऊपर किसी डॉग ने अटैक नहीं करा, बल्कि उनकी फैमिली तो उनको सोचती है कि नहीं थोड़ा दूर रहो, काट लेगा, पर वो बच्चे उनके साथ खेलते हैं मेरे को देख के, और कोई भी बच्चा अनसेफ फील नहीं करता उनके साथ, बल्कि सेफ ही रहते हैं। तो लोगों को अपने बच्चों को थोड़ी एजुकेट करना चाहिए कि स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स के साथ नॉर्मल रहें, उनको मारे ना, उनको हर्ट ना करें, उन पर अटैक ना करें। ज्ञात रहे कि श्वान अर्थात कुत्ते पर्यावरण संतुलन की अहम कड़ी हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें इंसान व श्वान एक साथ रह सकें। और मैं बेजुबानों के लिए भी सेवा करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है सर कि मीडिया के कुछ जो पार्ट है वो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो दे रहे हैं उस वजह से बहुत सारे बेजुबानों का नुकसान हुआ है इसके बाद। और इस तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स न्यूज़ में नहीं छपनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे एरियाज़ में, मैं सूरजमल विहार में रहती हूँ, बहुत सारे एरियाज़ में बेजुबानों पे बहुत सारा अत्याचार हुआ है इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद। और सर जो 2 बच्चे मारे गए हैं उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई अभी, और उससे पहले ही ये स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई कि बेजुबानों ने या गली के कुत्तों ने या उन जानवरों ने उनको मारा है। तो ये बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा लगता है, या जो असली गुनहगार हैं उनको छुपाने के लिए बेजुबानों पे ब्लेम लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बेजुबानों पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। 2 दिन अलग अलग दिनों में एक ही घर के 2 बच्चों की हत्या हो जाती है, और अगर पहले बच्चे की अगर वो कहते हैं कि एक जानवर की वजह से हुई है, तो घर का हर आदमी, सिर्फ बच्चा नहीं, हर आदमी, बड़ा बूढ़ा, जवान छोटा, सब सतर्क हो जाते हैं, और खासकर अपने बच्चे और बूढ़ों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। और दूसरे ही दिन दूसरे बच्चे की मौत हो जाती है, और उसका कारण सीधा की सीधा न्यूज़ में जानवरों पे निकाला जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कहीं से भी सही है, और इसकी पूरी जांच के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए क्षेत्र में एक ही स्थान पर कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट्स बनाए जाने चाहिए, वहीं पर स्थानीय लोग या एनजीओ वाले खाना डालें। इस प्रकार गली के कुत्ते खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकेंगे नहीं, व कुत्तों को जगह जगह खाना दिए जाने के कारण आपसी विवादों से भी बचा जा सकेगा। देखिए, पहली बात तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारे घर में भी किसी एक इंसान की मौत हो जाती है तो और ऐसी इंसिडेंट से हो जाए कि किसी जानवर ने उसको मतलब इंजर्ड कर दिया या मार दिया, तो हम इतने सतर्क हो जाते हैं कि अपने बच्चे तो क्या, अपने मतलब घर के परिवार के सदस्य को हम अकेला नहीं छोड़ते। वो बता रहे हैं कि वो पीछे जा रहा था, उसको लेके जा रहा था, और हम किसी अनजान बच्चे को भी वो चीखे चिल्लाए तो उसको बचाने के लिए चले आते हैं। तो क्या उस परिवार के लोगों में इतनी भावना नहीं आई कि भाई उसको बचाने चले जाएं या उसको छुड़वा लें? ये बात बिल्कुल एक तरह से प्रोपोगेंडा लगती है, और बड़ा अजीब सा मामला लगता है कि भाई कितनी अजीब सी मतलब बात लगती है कि आवाज़ भी नहीं उस बच्चे ने निकाली, उसको कोई बचाने नहीं गया, उसको ऐसे ले आने दिया मतलब डॉग्स को। तो ये सारा का सारा जो है ना, बार बार बयान बदलना और बार बार ये पॉलिटिकल ये सारी चीज़ चलाना, ये एक तरह का प्रोपोगेंडा लगता है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।